नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीके, जीएस, इंग्लिश, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कराया जाएगा। यदि आपका आने वाले समय में एमटीएस का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का है, आरपीएफ का है और आपका एसएससी जीडी जो कि जनवरी में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। देखिए, मैंने ऑलरेडी जीएस के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लगा हुआ है उसको देखते हैं कि निम्न उपन्यासकारों में बांग्ला उपन्यास के पिता कहे जाते हैं। ऑप्शन में है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, विमल मित्रा, अवनींद्रनाथ टैगोर और प्यारी चंद्र मित्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बंगाल उपन्यास के पिता कौन कहे जाते हैं। तो आप सभी को इसमें से आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा प्यारी चंद्र मित्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कीर्तन तथा तेग राम संबंधित है किससे? उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से कि तमिलनाडु से? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। पूछा गया गजल के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन में जिगर मुरादाबादी, मैकस अकबराबादी, जोश मलिहाबादी कि मिर्ज़ा गालिब? तो गजल के जनक जो कहे जाते हैं वो मिर्ज़ा गालिब, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। मथुरा में वास्तुकला की कौन सी शैली पाई जाती है? गांधार, यूनानी, मुगल? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई शैली इनमें से नहीं पाई जाती है। पूछा गया है कि निम्न में से मुगल कालीन कवि नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, जयसी, चंद बरदाई? तो चंद बरदाई ऑप्शन नंबर डी। मिताक्षरा संबंधित है जीमूत वाहन से, लक्ष्मीधर से, वी ज्ञानेश्वर से, चंद बरदाई से? तो मिताक्षरा जो है वो वी ज्ञानेश्वर से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालुक्य शैली, नागर शैली तथा द्रविड़ शैली का संबंध कहलाता है आर्य शिखर शैली, मिश्रित शैली, बेसर शैली, नागर द्रविड़ शैली? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसर शैली कहलाता है चालुक्य शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली का समन्वय। पल्लव वास्तुकला ने दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के वंश का विकास किया। एकाश्म पूजागृह, विशाल मंदिर, मंडप कि सभी तीनों? ये बताना है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताते रहें। देखिए, इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा सभी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर इसके डी करेक्ट आंसर बन जाएंगे। एकाश पूजागृह भी होगा, मंडप भी होगा, विशाल मंदिर भी होगा, तो सभी तीनों ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया कांची के कैलाश नाथ मंदिर के निर्माणकर्ता पल्लव वंशीय राजा हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन महामल्ल, राजा सिंह, नरसिंह? कैलाश मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है ये बताना है। पल्लव वंशी राजा, तो राज सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। पूछा गया एकाश्म मंदिर संबंधित है चालुक्य वंश से, चोल वंश से, राष्ट्रकूट वंश से, पल्लव वंश से? तो जो एकाश्म मंदिर संबंधित है वो आपका पल्लव वंश से संबंधित है, यानी 62 का हो जाएगा डी। पूछा गया सांची के स्तूप के निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट है, अशोक महान, अजातशत्रु, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक महान। पूछा गया गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होता है ऋग्वेद। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु का चिदम्बरम स्थित मंदिर कहलाता है सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, विष्णु मंदिर, नटराज मंदिर? तो तमिलनाडु का चिदम्बरम स्थित मंदिर क्या कहलाता है ये आपको बताना है।
तो ये कहलाता है आपका नटराज मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है कहाँ? तंजौर में, कालपी में, रामेश्वरम में, खजुराहो में। तो कंदरिया मंदिर है खजुराहो में, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, इंपॉर्टेंट है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। पूछा गया उड़ीसा के विश्वविख्यात कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ। पहली बात तो याद रखना है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में, कि 13वीं शताब्दी में, कि 14वीं, कि 15वीं? तो 13वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया विश्व विख्यात कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? पल्लव वंश के राजा, चोल वंश के राजा, गंग वंश के राजा, कदम्ब वंश के राजा। तो विश्व विख्यात कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन है, ये आपको सभी को बताना है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंग वंश के राजा। एलोरा के रामेश्वरम गुहा मंदिर का निर्माण काल है? चालुक्य काल, कुषाण काल, सातवाहन काल, शुंग काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चालुक्य काल, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। पल्लव स्थापत्य कला विद्यमान है कहाँ विद्यमान है, ये बताना है। महाकाल मंदिर में, रामेश्वरम गुहा मंदिर में, महाबलीपुरम स्थित एकट्ट मंदिर में, गंगकोट मंदिर में। तो अपना आंसर बताते रहिए। इसका हो जाएगा सी, महाबलीपुरम स्थित एकट्ट मंदिर में। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों में मूर्तियां हैं विष्णु लक्ष्मी की, शिव कार्तिकेय की, शिव विष्णु की लक्ष्मी सरस्वती की। तो चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों में मूर्तियां किसकी हैं, ये बताना है। तो ये शिव विष्णु की मूर्ति है, यानी ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया है मामल्लपुरम स्थित विख्यात रथ मंदिर शैली आधारित है? चालुक्य कला, द्रविड़ कला, गांधार कला, राष्ट्रकूट कला। तो मामल्लपुरम स्थित जो विख्यात रथ मंदिर है उसकी शैली क्या है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ कला, ऑप्शन नंबर बी बन जाएंगे। बीजापुर के गोल गुंबद के निर्माणकर्ता कौन है? बहमनी राज्य के शासक, राष्ट्रकूट के शासक, चालुक्य शासक, मुगलकालीन शासक। तो बहमनी राज्य के शासक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पूछा गया गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, याद रखिएगा, कई बार पेपर में आया हुआ है। पूछा गया सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक हैं चाणक्य, जयानक, वात्सायन, भास्कराचार्य। तो देखिए सिद्धांत शिरोमणि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? वो भास्कराचार्य हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पूछा गया सांख्य योग का प्रतिपादन किसने किया? कपिल ने, पतंजलि ने, कणाद ने, गौतम ने। तो कपिल ने। कन्नड़ भाषा की सुप्रसिद्ध रचना कवि राजमार्ग के रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अमोघ वर्ष प्रथम। सुमेलित करना है। देखिए पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो है चंद्रबरदाई, ये करेक्ट हो जाएगा। पार्वती परिचय किसकी है? वामन भट्ट हो गए। फरिश्ता मोहम्मद कासिम, और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पूछा गया मिताक्षरा के रचयिता कौन है? तो अभी बताया वी ज्ञानेश्वर हो जाएंगे इसके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। आसान क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, इसको भी मिलान करना है। तो देखिए गुरु नानक की यदि बात करते हैं तो तलवंडी से संबंधित है। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। हिंदू धर्म से रामायण हो गया, और स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हुए। आप सभी लोग इसको एक दो बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन श्योर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे।
थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।